गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हमारे कंप्यूटर साइंस जय कराची में आप सभी को गुड मॉर्निंग, हार्दिक अभिनंदन करती है। जैसे कि हम लोग पिछले क्लास में एम एस वर्ड देख रहे थे और एम एस वर्ड में कुछ लोगो बनाने के लिए बताए थे, क्योंकि हमारे बैच में लोगो बनाने के लिए बताया गया था। ऑफलाइन क्लासेस में बहुत सारे बच्चे को कठिनाई हो रही थी, इसके कारण हम एम एस वर्ड का होम मेन्यू का पार्ट्स नहीं बता पाए थे। तो उसके लिए हमें खेद है। तो आज आपको हम एम एस वर्ड का पूरा होम मेन्यू के बारे में आपको बतलाएंगे, अच्छे से देखेंगे, सारे स्टेप बाय स्टेप अपने लैंग्वेज में आपको बताया जाएगा। तो देर ना करते हुए मैं प्रकाश कुमार आपकी सेवा में डिप्लोमा कोर्स के लिए निःशुल्क एकदम फ्री सेवा दे रहे हैं। आप हमारे चैनल में बने रहिए, सारे सपनों को हम पूरा करेंगे। तो देखिए, एम एस वर्ड को स्टार्ट करने के लिए आपको हम सबसे पहले बता देते हैं। सबसे पहले आपको कीबोर्ड के साथ में विंडो प्लस आर बटन प्रेस करना है, जिसके बाद यहाँ पे आपको विन वर्ड टाइप करना रन कमांड बॉक्स में। इसके बाद कुछ टाइम सेकेंड लेगा, एम एस वर्ड का स्टार्ट हो जाएगा। तो अभी बात कर रहे थे कि आज हम आपको एम एस वर्ड का होम मेन्यू का सारा जानकारी देंगे। तो किसी भी मेन्यू को पढ़ने के लिए तो जानने के लिए सबसे पहले हम लोगों को कुछ टेक्स्ट को, कुछ पैराग्राफ या सेंटेंस को टाइप करना होता है। तो उसके लिए हम लोग टाइप कर लेते हैं =RAND ओपन क्लोज ब्रैकेट। ये हमारा कुछ बाय डिफॉल्ट कंप्यूटर में हमारा दिया हुआ रहता है सेंटेंस और पैराग्राफ, जिसे आप टाइप करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपसे हम रिक्वेस्ट करेंगे ऑल स्टूडेंट से कि आप टाइप करके ही करेंगे, इसलिए क्योंकि आपका टाइपिंग स्पीड भी बनाना है। और किसी भी क्षेत्र में आप जाइए कंप्यूटर से रिलेटेड वर्क में, तो वहाँ पे आपका टाइपिंग स्किल बहुत ही फाइट करता है, ज़रूरी होता है। तो सबसे पहले हम लोग किसी भी डॉक्यूमेंट को लिखने के बाद सबसे पहले हम लोग सेव करने के लिए सीखेंगे। और सेव करने का तरीका हमारा शॉर्टकट की है, कंट्रोल के साथ में एस बटन प्रेस करेंगे तो आपको सेव करने का विंडो ओपन हो जाएगा। दूसरा है, अगर हम विदाउट शॉर्टकट की के माध्यम से होम मेन्यू के माध्यम से करें तो ऑफिस बटन में जाके आप यहाँ पे सेव पर जाएंगे, जिसका शॉर्टकट की कंट्रोल एस है। उसके बाद यहाँ पे फाइल नेम पूछेगा, आपको जिस नाम से सेव करना आप कर सकते हैं। तो फिलहाल हम किसी भी नाम से सेव कर लेते हैं। चलिए हीना नाम से सेव करते हैं। हीमा हो गया, चलिए हीमा भी एक नाम है लेटेस्ट में। इसके बाद सेव पर क्लिक करेंगे और ये हमारा फाइल सेव हो गया। कैसे पता चलेगा? इसके लिए आप देखिए, यहाँ पे आप टाइटल बार में देखिए हीना लिख रहा है, इससे पता चल रहा है कि हमारा ये सेव हो गया। अब होम मेन्यू का ऑफिस बटन में पहला मेन्यू है न्यू। न्यू का मतलब है हम लोग का यहाँ पे नया पेज लेना। अब इसके माध्यम से आप नया पेज लिख सकते हैं और यहाँ पे जाके आप ब्लैंक डॉक्यूमेंट और फिर यहाँ पे क्रिएट कर लेंगे, नया पेज आ गया। अब फिर से अगला पॉइंट जो हम ला रहा है ओपन। ओपन का मतलब होता है जो हम लोग पिछला डॉक्यूमेंट को सेव किए थे उसको ओपन करने के लिए। अब यहाँ पे जिस नाम से फिर पूछ रहा है फाइल, जिस नाम से आप सेव किए उसको यहाँ पे टाइप करिए और यहाँ से ओपन कीजिए। ओपन हो गया। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सेवेज। सेवेज का मतलब क्या है? मान लीजिए इस फाइल को हम लोग बनाए थे और फिर हम लोग अगला दिन फिर उसमें कुछ लिखे, तो उसके लिए क्या करते हैं? अभी फिलहाल अभी हम यहाँ से कुछ सेलेक्ट कर लेते हैं, कंट्रोल सी और कंट्रोल यहाँ पे भी कर देते हैं। चलिए नेक्स्ट डे सपोज दैट हमने मान लिया कि कुछ लिखा। अब क्या इसे हम लोग सेव करेंगे, तो आप सेव करने पर जाइएगा तो यहाँ पे सेव करने का ऑप्शन दिया क्या? नहीं दिया। आप चाहे तो वो सेव हो गया है, इसलिए दिक्कत नहीं है। अगर आप चाह रहे थे कि नहीं आज जो हम बनाएंगे वो दूसरा फाइल नाम से सेव करेंगे, तो उसके लिए आपको ऑफिस बटन में जाने के बाद सेवेज में जाना होगा और यहाँ से जाके आप चाहे तो नाम चेंज कर सकते हैं
या तो फिर सेम नाम से भी सेव कर सकते हैं। अब यहाँ पे जाने के बाद सेव कर दीजिए, सेव हो गया। अब टोटल जो हमारे पास 2 फाइल बन चुका है, एक सेव, दूसरा ये पहला हीना और दूसरा हीना कुमारी से। नेक्स्ट हमारा है इसमें प्रिंट। तो यहाँ पे हम लोग के पास प्रिंटर नहीं है, तो प्रिंट प्रीव्यू देख सकते हैं कि प्रिंट होने के बाद कैसा दिखता है। देखिए प्रिंट होने के बाद कुछ इस टाइप में दिखेगा। साइज अभी छोटा है इसलिए डबल भाग में बट गया है। अब देखिए आपका जब वो प्रिंट होगा तो इस टाइप में दिखेगा, किसी भी प्रकार का करेक्शन नहीं, एरर नहीं, सारा एकदम बिल्कुल साफ दिखेगा। बहुत अच्छे ढंग से आपको सिखाया जाएगा पूरा MS वर्ड, आप बने रहिए। नेक्स्ट है हमारा प्रीपेयर। प्रीपेयर का यूज हम आपको बताएंगे, इसमें से पासवर्ड वगैरह लगाने के लिए सारा कुछ आपको बताएंगे। नेक्स्ट हमारा सेंड इन, आप इसे भेज भी सकते हैं इंटरनेट के माध्यम से, ईमेल के माध्यम से। पब्लिश में आप देख सकते हैं कब क्रिएट किया गया, तो ये सब ज़्यादा यूज नहीं है हमारा। अब देखिए हमारा है होम मेन्यू। होम मेन्यू में हम लोग देखेंगे 4 से 5 इसमें से रिबन है, जिसमें से पहला है क्लिपबोर्ड, दूसरा है फॉन्ट, तीसरा पैराग्राफ, चौथा स्टाइल एडिटिंग। ये सारा चीज़ को हम लोग एक एक करके देखेंगे। इसमें से किसी भी प्रकार का किन्हीं को अगर दिक्कत हो तो हमारे चैनल में जाके आप कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिएगा। यहाँ पे एक एक करके सारे ऑप्शन बताएंगे। इसमें भी बहुत सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो पहला है हमारा फॉर्मेट पेंटर, फिर यहाँ पे आपका चेंज केस, ये सब चीज़ अगर आप जान जाइएगा ना तो लाइफ में कभी भी नहीं भूलिएगा कि हमको किसी भी प्रकार का नोट्स टाइप करना है तो सारा कैपिटल में हो गया तो स्मॉल में हो गया, बार बार गलती हो रहा है, बहुत टेंशन हो रहा है सर, क्या करें। कोई बात नहीं, आप बने रहिए ना प्रकाश कुमार जी के साथ में, आपको पूरा MS वर्ड का मास्टर बना देंगे। मास्टर आप किसी को पढ़ा सकते हैं, अपनी जानकारी को किसी के और बांट सकते हैं, बस आप बने रहिए, ये हमारा वादा है। हमने आज तक कम से कम 20 बच्चे को मास्टर बना दिया कंप्यूटर में, वो भी किसके लिए, ADCA प्लस के लिए। तो आपको भी बना देंगे, बस मेरा चैनल में आप बने रहिए। तो देखिए अब फिर से हम लोग देखते हैं होम मेन्यू का पहला जो पार्ट है क्लिपबोर्ड। क्लिपबोर्ड में पहला ऑप्शन है कट। कट का मतलब क्या हुआ, जैसे कि हम लोग चाह रहे थे कि यह जो सेंटेंस है ना वो नीचे होना था, लेकिन क्या हुआ बाय मिस्टेक ये हमारा ऊपर लिखा गया। तो कोई बात नहीं, घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप नहीं जानेंगे तो डिलीट करेंगे, फिर से लिखेंगे, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ पे जाइए, यहाँ से आपको क्या करना है, जितना पार्ट्स को आपको कॉपी करना है उसको लेफ्ट के साथ में आप लेफ्ट क्लिक के साथ में आप उसे क्या कर लेंगे, कॉपी करेंगे। इसके बाद Ctrl+X प्रेस करेंगे कीबोर्ड से तो आपका वो कट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। कट होने के बाद उसे आप फिर से क्या कर लेंगे, कट करने के बाद फिर उसको हम लोग पेस्ट करेंगे, जिसका शॉर्टकट की है Ctrl+V। तो सबसे पहले यहाँ पे जाने के बाद कट कर दीजिए। इसके बाद देखिए आपको जहाँ पे पेस्ट करना है तो ये कर्सर जो ब्लिंक कर रहा है उसको आप ले जाइए। सपोज दैट हमें यहाँ पे करना था तो यहाँ पे एक बार जाकर माउस क्लिक कीजिए, कर्सर आ गया। उसके बाद आप यहाँ पे जाइए पेस्ट में और यहाँ से पेस्ट कर दीजिए, आ गया। अब नेक्स्ट है हमारा कॉपी। कॉपी क्या करता है भाई, अब हम लोग को यही सेम लिखा हुआ चीज़ हम लोग को अलग जगह कहीं चाहिए तो नीचे चाहिए, तो क्यों लिखेंगे हम लोग पूरा यार। उसको हम लोग Ctrl+A से पूरा सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से जाके हम लोग Ctrl+C बटन प्रेस करेंगे। इसके बाद आपको जहाँ चाहिए वहाँ पे जाके Ctrl+V कर देंगे तो पूरा वो हो गया। यानी मिनटों का काम, घंटों का काम सेकेंडों में होगा। आपको बस बने रहिए मेरे YouTube चैनल में, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ में बांट दीजिएगा। जो घर में हैं कंप्यूटर क्लास नहीं कर पा रहे हैं
उनके लिए निःशुल्क है, किसी भी प्रकार का चार्ज नहीं है, घर बैठे सीख सकते हैं। अब नेक्स्ट है आपका पेस्ट हो गया। पेस्ट में यहाँ पे देखिए एक और स्पेशल है, दो ऑप्शन है, पेस्ट स्पेशल। पेस्ट स्पेशल का देखिए यूज क्या है। पेस्ट स्पेशल किसी भी वर्ड को ऑब्जेक्ट के रूप में चेंज करता है, जिसको आप एक जगह से दूसरे जगह मूव भी कर सकते हैं। मान लीजिए कि ये सेंटेंस को हमको क्या करना, ऑब्जेक्ट के रूप में बदलना। और ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं, जिसको मूव किया जाए, एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर किया जाता है, ले जाया जा सकता है। तो सबसे पहले जिस एरिया को आपको ऑब्जेक्ट के रूप में बदलना है, उसको सेलेक्ट करना है और फिर कीबोर्ड से कंट्रोल सी प्रेस करना है। इसके बाद आपको जाना है पेस्ट ऑप्शन में। जाने के बाद यहाँ पे देखिए ड्रॉप डाउन बटन है, इस पर एक बार क्लिक कीजिएगा तो पेस्ट स्पेशल मिलेगा। पेस्ट स्पेशल में जाने के बाद आप यहाँ पे किसी भी एक को ले लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। फिलहाल अभी हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड डॉक्यूमेंट को लेते हैं और यहाँ से ओके करेंगे। ओके करने के बाद देखिए नीचे आया, अभी भी पता चल रहा है क्या? अब देखिए यहाँ पे आया। यहाँ पे आने के बाद आप पेज लेआउट में जाएंगे और टेक्स्ट रैपिंग में जाएंगे और इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट करेंगे। अब देखिए जो भी हम लोग कहीं भी देखिए इसको पेस्ट कर ले रहे हैं ना, तो पेस्ट स्पेशल के माध्यम से हम लोग एक ऑब्जेक्ट के रूप में हम लोग किसी भी सेंटेंस पैराग्राफ को चेंज कर सकते हैं। साइज छोटा बड़ा भी हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं। देखिए हुआ, ये बहुत यूजफुल है पेस्ट स्पेशल का। नेक्स्ट देखिए, अब आपको हम बताते हैं, इसी में है फॉर्मेट पेंटर। क्या है? फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट पेंटर का यूज बहुत ज्यादा है, जितना उसका तारीफ किया जाए उतना कम है। फॉर्मेट पेंटर का बहुत ज़्यादा यूजफुल है किसी भी टेक्स्ट में या तो किसी भी लिखावट को एडिट करने में। जैसे कि मान लीजिए अभी क्या है, इसका टेक्स्ट का स्टाइल को हम बदल देते हैं। और टेक्स्ट का स्टाइल को बदलने के लिए आपको क्लिपबोर्ड में जाने की नहीं ज़रूरत है, फॉन्ट में आना है। फॉन्ट में जैसे कि मान लीजिए अभी इसका स्टाइल चेंज कर दिए, कोई भी एक इंग्लिश वर्जन ले लेते, चलिए ये ले लिए, ठीक है। अब हम लोग को फिर से बोला गया है बाकी के यही स्टाइल से हम लोग को सारा नीचे भी होना चाहिए, यही फॉन्ट स्टाइल होना चाहिए। अब देखिए हम लोग नहीं जानेंगे तो क्या करते थे, नहीं जानेंगे तो एक एक पहले सबसे पहले सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे जाके एक एक करके चेंज करके देखेंगे, ये है, ये है, ये है, ये है। तो इस तरह से बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा ना जी। तो उसके लिए चुटकी में काम करने के लिए बताएंगे ना, कंप्यूटर का मतलब शॉर्ट। तो उसके लिए आपको ज़्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, आपकी समस्या को हल कर देंगे चुटकी में। अब जिस स्टाइल में आप उसको चेंज करना है, जो टेक्स्ट को सबसे पहले उस टेक्स्ट को सेलेक्ट कीजिए। सेलेक्ट करने के बाद देखिए यहाँ पे फॉर्मेट पेंटर में जाइए। फॉर्मेट पेंटर का जिसका शॉर्टकट की है Ctrl+C, और यहाँ पे जाने के बाद जैसे ही उस पर लेफ्ट क्लिक किया देखिए इसका स्टाइल बदल गया, थोड़ा सा वहाँ ब्रश के जैसा आ गया भाई। अब कुछ नहीं करना, जहाँ पे उसका स्टाइल को अप्लाई करना है, जहाँ तक उसको सेलेक्ट कीजिए और छोड़ दीजिए। देखिए हो गया, देखते देखते क्या हो गया, है ना। तो कितना बढ़िया शॉर्ट ट्रिक आपको दिए किसी भी टेक्स्ट का स्टाइल को चोरी करने के लिए। चलिए फिर से आप देखिए, अब क्या करते हैं, इसका स्टाइल को बदलते हैं। स्टाइल को बदलने के लिए लेफ्ट क्लिक से सेलेक्ट कर लेंगे और चलिए हम लोग ये वाला स्टाइल कर देते हैं। अब ये स्टाइल जो है ना हम लोग नीचे वाला में भी अप्लाई करना है, तो सबसे पहले सेलेक्ट कर लीजिए, उसके बाद फॉर्मेट पेंटर और फिर जहाँ पे अप्लाई करना है उतना एरिया को आप सेलेक्ट कीजिए, हो जाएगा। देखिए चेंज हो गया ना, सारा चेंज हुआ क्या? नहीं हुआ, क्योंकि हम उतना ही सेलेक्ट किए हैं जितना हम लोग को चेंज करना था। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन? कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो क्लिपबोर्ड का सारा ऑप्शन क्लियर हो गया।
यहाँ तक किन्हीं को दिक्कत होगा तो पूछिएगा। अब नेक्स्ट है हमारा फॉन्ट। फॉन्ट के लिए फिर से चलिए एक बार नया से एक सीरीज लेते हैं, नया टेक्स्ट नया पैराग्राफ, तब जाके और बेटर समझ में आएगा आपको। अब देखिए फॉन्ट का पहला जो ऑप्शन है वो है फॉन्ट। अब फॉन्ट का क्या है भाई, इसका अब इसका स्टाइल को आपको चेंज करना है तो अलग अलग का फॉन्ट का स्टाइल है, यहाँ पे आप इसके माध्यम से चेंज कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है फॉन्ट साइज, आप इसका साइज को छोटा बड़ा अगर करना है तो कर सकते हैं। हाईएस्ट देखिए आपको यहाँ पे 72 बोल, और इससे ज़्यादा करना है तो 630 तक होता है। अब यहाँ पे जितना प्रेस कीजिएगा उतना हो जाएगा। देखिए हो गया। अब अगर आपको छोटा करना है तो एक बार सेलेक्ट कर लीजिए, उसके बाद यहाँ पे जाके आप तुरंत साइज को छोटा कर लेते हैं। हो गया। कीबोर्ड के माध्यम से अगर बड़ा करना है तो कंट्रोल शिफ्ट के साथ में ग्रेटर बटन, जितना आप ग्रेटर करते जाइएगा वो बड़ा होते जाएगा। अब छोटा करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट के साथ में लेफ्ट बटन। सबसे मिनिमम जो साइज छोटा होगा 1 और मैक्सिमम तो देखते रहिए। देखिए पास हो गया 1638 दिख रहा है लिखा हुआ का साइज, कुछ पता ही नहीं चल रहा है। तो एक बार में साइज छोटा हो सकता है क्या सर? जी हो सकता है। सेलेक्ट किए रहिए टेक्स्ट को और यहाँ पे जाइए और डायरेक्ट यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। हो गया। है ना ट्रिक, मजा मजा। इसके बाद हम लोग हमारा है पेज का साइज। ये क्या टेक्स्ट को बढ़ाने के लिए जिसका नाम है ग्रो फॉन्ट और श्रिंक फॉन्ट। ग्रो से आपका टेक्स्ट का स्टाइल ये साइज इंक्रीज होगा और श्रिंक से आपका साइज डिक्रीज होगा। देखिए यहाँ पे इस पर इंक्रीज हुआ, इससे हमारा डिक्रीज हुआ। नेक्स्ट हमारा नीचे आता है बी फॉर बोल्ड। अगर आप कोई भी चीज़ को आपको लगा कि नहीं वो इम्पोर्टेंट है, थोड़ा सा उसको बोल्ड कर ले, डार्क कर ले, तो यहाँ पे क्लिक किए थोड़ा सा बोल्ड होगा। अब हम लोग चाहते हैं कि नहीं ये मेरा इम्पोर्टेंट फॉन्ट है, इसको बोल्ड नहीं करेंगे, इसे हम थोड़ा सा झुकाएंगे। पुष्पा 2 है बेटा, झुकेगा, झुक गया। इसके बाद हम लोग देखिए किसी भी प्रकार का जब हेडिंग बनाते हैं बाबू, चलिए हम लोग यहाँ पे लिखते हैं कोई चीज़, लिखते हैं फ्री क्लासेस। अब इसे हम लोग चाहते हैं कि नहीं अंडरलाइन करें, ये हमारा हेडिंग है, तो उसके लिए आप कीबोर्ड से कंट्रोल यू कर सकते हैं जो अंडरलाइन हो जाएगा, और अगर माउस से करते हैं तो आपको जाना होगा अंडरलाइन में। अब इसे हम लोग चाहते हैं कि नहीं सेंटर में चला जाए, तो आपको क्या करना है, लेफ्ट क्लिक से सेलेक्ट करना है और यहाँ पे सेंटर पर क्लिक कर दीजिए। क्लियर। इसके बाद देखिए अगर हम लोग मौखिक किताब कॉपी में अगर लिखते हैं तो क्या करते हैं, अगर कुछ गलत हो जाता है तो पेन से काट देते हैं, लेकिन यहाँ पे गलत को काटना है लेकिन एक इंडिकेशन के साथ में दर्शाना है। आप यहाँ पे जाइए दर्शा दीजिए, जिसका नाम है स्ट्राइक थ्रू। क्या नाम है बाबू? स्ट्राइक थ्रू। इसके बाद हमारा है ये सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट, जिसमें से पहला हमारा है सब स्क्रिप्ट। सब स्क्रिप्ट क्या करता है, जैसे कि अभी मान लीजिए हम लोग को केमिस्ट्री का फॉर्मूला टाइप करना है CH3। क्या CH3 सही लिखा हुआ है? लिखा हुआ है, सही है, लेकिन केमिकल बॉन्डिंग के अनुसार ये गलत है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, CH3 को नीचे करना है, तो सेलेक्ट कीजिए और यहाँ पे 2 पर क्लिक कर दीजिए। क्लियर। अब फिर से हम लोग क्या करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे, फिर प्लस CH2। अब बोलिएगा सर बार बार करना पड़ा था। हाँ भाई बार बार करना पड़ेगा, तो शॉर्टकट की उसका आदत कीजिए, कंट्रोल के प्लस के साथ में इक्वल, यानी कंट्रोल के साथ में इक्वल, और फिर यहाँ से आपका हो जाएगा। फिर कंट्रोल के साथ में देखिए इक्वल किए, फिर प्लस CH
कंट्रोल के साथ में प्लस और 2 हो गया, तुरंत हो जाएगा, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। फिर CH2, फिर कंट्रोल के साथ इक्वल प्लस CH3 हो गया। तो इस तरह से आप सब स्क्रिप्ट का यूज करके लिख सकते हैं किसी भी प्रकार का केमिकल ये नोमेनक्लेचर का फार्मूला। अब उसी का उल्टा जस्ट है भाई सुपर स्क्रिप्ट। सुपर स्क्रिप्ट क्या करता है, पावर में लिखता है। क्या लिखता है, पावर में। जैसे हम लोग को लिखना है a प्लस b का होल स्क्वायर, तो इसके लिए कंट्रोल शिफ्ट के साथ में अगर आप प्लस बटन दबा इक्वल दबाते हैं तो आपका क्या स्क्वायर हो जाता है। फिर कंट्रोल शिफ्ट इक्वल टू, फिर इक्वल टू ये स्क्वायर प्लस, तो प्लस देखिए ऊपर हो गया, फिर कंट्रोल शिफ्ट के साथ इक्वल में कर दीजिए, फिर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसके बाद हमारा है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चेंज केस। क्या है, चेंज केस। चेंज केस का यूज देखिए। चेंज केस में क्या है कि हमारा ऑफिस से ऑर्डर आया था कि जो भी आप लेटर टाइप करेंगे सारा कैपिटल में होना चाहिए। क्या होना चाहिए, कैपिटल में। और हमने क्या किया, एक सेंटेंस के रूप में लिख दिया और हमारे पास जानकारी नहीं रहता है, तो क्या करेंगे बाबू, पूरा को डिलीट कर देंगे, बोलेंगे ओ मैया के मैया की होगलाओ, सारा मेहनत खत्म। कोई बात नहीं, आप यहाँ से सेलेक्ट कीजिए, घबराने की आवश्यकता नहीं है, प्रकाश सर आपके साथ में है। चेंज केस में जाइए और यहाँ से अपर केस कर दीजिए, सारा बड़ा हो गया। अब क्या है, जब हम लोग लेटर हेड को टाइप करके दिखाने गए अपने सीनियर सिटीजन को, तो सर देखिए लेटर लिख दें, तो उसने आपको डाटा और चार्टा भी लगाया। इस टाइप में लेटर टाइप होता है, सारा कैपिटल होता है, कहाँ सीखा है, फिर वहां टेंशन हो गया। चलिए कोई बात नहीं, तुरंत सुधार देंगे। चेंज केस में जाएंगे सेलेक्ट करके और हम लोग सेंटेंस केस में कर देंगे। इसके बाद फिर से दिखाने गए तो वहां पे एक और पागल मिल गया, बोल नहीं सबका पहला लेटर कैपिटल होना चाहिए। सेलेक्ट कीजिए, चेंज केस में जाइए और कैपिटलाइज ईच वर्ड। तो क्या ऐसा भी होता है क्या। अब फिर वहां पे जाने के बाद फिर हम लोग वेरीफाई कराने गए, तो फिर वहां पे दिखाने के बाद फिर यहाँ पे गए, उसके बाद चेंज केस में जाने के बाद बोला कि नहीं सारा लेटर छोटा होना चाहिए, तो लोअर केस में कर दीजिए, सारा छोटा हो गया। फिर हम लोग इसी तरह से बार बार दिखाते रहे, बार बार नया नया कहानी देते रहा। लास्ट कहानी बोलता है कि नहीं सबका पहला लेटर छोटा होना चाहिए। तो देखिए सबका पहला लेटर अब छोटा करते हैं। तो सबसे पहले उसको सेंटेंस में कर लेते हैं। अब देखिए इसमें बोल रहा है कि नहीं सबका पहला लेटर को स्मॉल करना है। देखिए है ना, फुल स्टॉप के बाद चेक कीजिए, देखिए सबका पहला लेटर क्या है, स्मॉल है। ये तो और गंदा वाली बात हो गया। चलिए कुछ नहीं, जो सबसे बढ़िया जो होता है वो हम लोग का होता है सेंटेंस केस, जो किसी भी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं करता है। आराम से आप उसमें क्या है चेंज करके लिख सकते हैं, किसमें, सेंटेंस में, आराम से सारा हो जाएगा। अब इतना सारा गड़बड़ हो गया, एक बार में पूरा सुधारना है, तो उसके लिए कंट्रोल ए के साथ में पूरा सेलेक्ट कीजिए। और लास्ट हम लोग इधर एक पॉइंट है बाबू, जो क्लियर फॉर्मेटिंग, जितना भी काम किए थे सारा हट जाएगा। नहीं हट रहा है, क्या कह रहा है, हटेगा भाई, काहे नहीं हटेगा। थोड़ा सा ज़्यादा वर्क होने के बाद वो भी थक जाता है। देखिए हो गया। अब क्या है, अब इसे हम लोग अपने तरीके से एडजस्ट कर लेंगे।
इसके बाद है हम लोग का हाईलाइट कलर। हाईलाइट कलर क्या, अगर हम लोग कुछ पढ़ते हैं बढ़िया पॉइंट लगता है तो उसको क्या करते हैं, सेलेक्ट करके हाईलाइट कलर पर क्लिक कर देते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग को टेक्स्ट कलर चेंज करना है तो टेक्स्ट कलर को भी चेंज कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, तो ये हमारा था होम मेन्यू का क्लिपबोर्ड और फॉन्ट। होम मेन्यू का क्लिपबोर्ड और फॉन्ट मेन्यू। अब हम लोग जाते हैं पैराग्राफ। पैराग्राफ में पहला हमारा आ रहा है बुलेट। क्या है, बुलेट। बुलेट का क्या है, जैसे कि हम लोग किसी भी पैराग्राफ लिखते हैं तो यहाँ पे देखिए बुलेट का सिंबल है। देखिए जो अच्छा लगता है आप इस तरह से लगा सकते हैं, आप देखिए भी होंगे आपको नोट्स कॉपी में, तो फिलहाल ये भी ये लगा दिए। नेक्स्ट है हमारा नंबरिंग। अब यहाँ पे देखिए नंबरिंग भी देना चाहते हैं तो आप नंबरिंग भी दे सकते हैं, जो देना चाहें, अलग अलग स्टाइल है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पे आपका क्वेश्चन वगैरह जो टाइप करते हैं ना, 1 का बी 3 का बी, वो उस टाइप में आप यहाँ से कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे फिर यहाँ पे देखिए ये 3 पॉइंट भी 4 पॉइंट हमारा इम्पोर्टेंट है। काम कर रहा है उसका, सक्सेस हुआ वो। अब देखिए यहाँ पे सेंटर पे करना है तो सेंटर कीजिए, लेफ्ट करना है तो लेफ्ट कीजिए, राइट करना है तो राइट कीजिए, बीच में रखना है तो यहाँ पे सेंटर क्लिक। कुछ लेना है क्या? ठीक है, अब क्या है लास्ट में आपका है जस्टिफाई। जस्टिफाई इसका शॉर्टकट की है कंट्रोल जे। अब यहाँ से पूरे को आप सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पे जस्टिफाई कर दीजिए। जस्टिफाई का मतलब जिस टाइप में होना चाहिए ऑटोमेटिक वो अरेंज कर देगा। ठीक है, इसके बाद हमारा है लाइन स्पेस। अगर आप ये जो लाइन स्पेस और घटाना चाहते हैं बढ़ाना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं। अभी जो हमारा लाइन स्पेस है 1.15। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग चेंज कर सकते हैं। देखिए अभी हम लोग इस पर क्लिक करते हैं तो थोड़ा सा कम हुआ, और बढ़ाना है तो यहाँ पे बढ़ा सकते हैं। ये लाइन स्पेस। सारे काम किया चीज को हटाना है तो क्लियर कर देंगे, हट गया। क्लियर फॉर्मेटिंग से सारा वर्क हमारा हट जाता है। इसके बाद अब हम लोग नेक्स्ट जाएंगे डिक्रीज इंडेंट। अब क्या है, इसको अगर हम लोग को सेट करना है डिक्रीज में तो किसी भी को डिक्रीज करने से सबसे पहले इसको इंक्रीज किया जाता है। बढ़ा हुआ चीज को ही घटा सकते हैं, घटा हुआ चीज को बढ़ा सकते हैं क्या? नहीं। अब यहाँ पे जाने के बाद इसको आप छोटा बड़ा कर सकते हैं, पेज वही रहेगा लेकिन एडजस्ट कर लेगा। क्लियर। नेक्स्ट हमारा है असेंडिंग और डिसेंडिंग, इसको भी समझा देते हैं। अब आगे देख लीजिए हमारा है शेडिंग। आप चाहते हैं कि नहीं शेडिंग कलर भी रहे तो आप सेलेक्ट कर लीजिए, आप यहाँ से कलर शेडिंग को भी यूज कर सकते हैं। ये हमारा क्या है, शेडिंग कलर है। अब ये मत बोलिएगा सर हाईलाइट भी है, तो हाईलाइट का भी आपको दूसरा भी दिखाते हैं। ये हमारा क्या है, हाईलाइट। और ये हमारा है फॉन्ट कलर। अब इसके बाद हमारा बॉर्डर है। कौन सा बॉर्डर? पैराग्राफ बॉर्डर। अब हम लोग चाहते हैं कि नहीं इसमें बॉर्डर लग जाए तो आपको सेलेक्ट करना है और पैराग्राफ में बॉर्डर लगा लेंगे। पैराग्राफ में बॉर्डर लगाने के लिए देखिए यहाँ पे जाइए और यहाँ ऑल आउटसाइड बॉर्डर लगा दीजिए। देखिए अब कोई बोल रहे हैं नहीं सर ये तो पेज बॉर्डर है, पेज बॉर्डर का टाइप अलग होता है। उसके लिए आपको पेज बॉर्डर में लगाने के लिए पेज लेआउट में जाना होगा और पेज लेआउट में जाने के बाद पेज बॉर्डर में जाना होगा और यहाँ से आप अलग अलग प्रकार के बॉर्डर को भी लगा सकते हैं। और यहाँ से ओके, ये हमारा पेज बॉर्डर हुआ। और ये जो हमारा हुआ वो क्या हुआ बताइए? पैराग्राफ बॉर्डर। क्या हुआ? पैराग्राफ बॉर्डर।
यहाँ तो कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर कन्फ्यूजन होगा, दिक्कत होगा, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल में कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, हमारे दिए गए मोबाइल नंबर में भी कॉल मैसेज कर सकते हैं। होम मेन्यू में लगभग चीज़ कंप्लीट हो गया। उसके बाद यहाँ पे एक बहुत सारे यूट्यूब हम भी देखे, लेकिन कोई आज तक इस पॉइंट के बारे में नहीं बताया, शो और हाइड क्या करता है। बोलता है इसका जो यूज होता है ना, आप इसके माध्यम से देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ आपका पैराग्राफ में स्पेस है। देखिए जहाँ जहाँ डॉट आया वहाँ पे शो कर रहा है कि यहाँ पे एक स्पेस है, दो स्पेस है। जहाँ डबल स्पेस रहेगा 2 बिंदु आएगा। देखिए यहाँ पे एक और स्पेस बढ़ाएं तो 2 बिंदु आया। तो शो और हाइड से हम लोग इसके माध्यम से देख सकते हैं कि कहाँ पे स्पेस दिया गया है, स्पेस का यूज किया गया है। नेक्स्ट है आपका स्टाइल। स्टाइल में देखिए क्या है, अगर पूरा लिखा हुआ स्टाइल चेंज करना है तो देखिए यहाँ से जाने के बाद चेंज हो रहा होगा। देखिए हो रहा है, ये स्टाइल है। इसके बाद हमारा एक पॉइंट यहाँ पे छूट गया, शॉर्ट। शॉर्ट का यूज देखिए क्या बोलता है। अगर हम लोग कोई नंबर लिखते हैं, कोई भी नंबर लिख लिए, नेम भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको अरेंज करना है घटते क्रम में, या तो इंक्रीज ऑर्डर में या तो डिक्रीज ऑर्डर में। तो आप सबसे पहले इसको सेलेक्ट करना है और आराम से कर लेंगे सजाने का। अब यहाँ पे जाइए अरेंज में। अब देखिए असेंडिंग में सजाना है तो असेंडिंग कीजिए, डिसेंडिंग तो डिसेंडिंग। चलिए फिलहाल डिसेंडिंग। देखिए सबसे बड़ा, उसके बाद उससे बड़ा, उससे बड़ा, छोटा सारा अरेंज हो गया। अब इसी को उल्टा करना है तो कर सकते हैं। सेलेक्ट कीजिए, सेंडिंग में जाके यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। क्लियर। इसी तरह से आप किसी नाम को भी कर सकते हैं, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में सजा सकते हैं। फिलहाल अभी देख रहे हैं एग्जाम जो हमारा अल्फ़ाबेटिकल रूप में होता है, तो वो भी यहाँ से आप कर सकते हैं। चलिए पहले लिख लेते हैं राजा जी, फिर क्या, संतोष पागल, फिर हम लोग लिखते हैं महावीर, पूजा, लाल, कमल। इस तरह से कोई भी नाम है, चलिए एक ए लेटर से भी लिख देते हैं। इसके बाद नेहा, काजल, बबलू। अब हम लोग चाहते हैं कि इसको अल्फ़ाबेट में हो, तो सेलेक्ट कीजिए और यहाँ पे जाइए शॉर्ट में, और यहाँ से असेंडिंग कर दीजिए, और यहाँ से हमारा ये सेट हो गया। ठीक है। इसके बाद हमारा है फाइंड। फाइंड का यूज भी देख लीजिए। फाइंड का मतलब बोलता है किसी भी चीज़ को फाइंड करना। आप देखिए हम लोग, हमारे पास 100-150 का PDF बना हुआ है, और उसमें से फाइंड करना है कि लुक कहाँ लिखा हुआ है। नहीं जानेंगे तो क्या करना होगा, एक लाइन पढ़ते 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 टाइम लग जाएगा। कंप्यूटर पढ़ रहे हैं और उतना टाइम लगाएंगे। जिसको फाइंड करना है यहाँ पे लिखिए, और स्पेलिंग बा सही लिखिएगा, और जो फाइंड करना है लुक फाइंड करना, देखिए मिल गया। फाइंड नेक्स्ट, जहाँ पे और लुक होगा हर जगह दिखाते जाएगा। अब इसके बाद रिप्लेस। रिप्लेस का मतलब होता है कि चेंज करना। अब हम लोग से बोला गया कि जहाँ जहाँ लुक है वहाँ पे हर जगह सी होना चाहिए, तो एक बार पढ़ के कौन कर पाएगा भाई, बहुत टाइम लगेगा। इसलिए यहाँ पे जाके रिप्लेस ऑल कर दिए, देखिए हर जगह चेंज हो गया। क्लोज। उसके बाद है सेलेक्ट ऑल, पूरे को सेलेक्ट कर लीजिए, कट कॉपी पेस्ट, जो अच्छा लगे आप कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारा MS वर्ड 2007 का वर्जन का हमारा पूरा होम मेन्यू खत्म हो गया। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इंसर्ट मेन्यू देखेंगे, जो हमारा पेज डिजाइन करने के लिए बताया जाएगा, कवर पेज बताया जाएगा। तो इस तरह से हमारे चैनल में आप बने रहिए, आपको पूरा और पूरा MS वर्ड ऑफिशियल वर्किंग का जानकारी देंगे। लेटर हेड कैसे बनता है, किसी भी
एप्लीकेशन को कैसे टाइप किया जाएगा, कवर पेज कैसे बनाया जाएगा, सारा कुछ आपको बताया जाएगा। इंडेक्स पेज कैसे बनाया जाता है, सारा कुछ बताया जाएगा। बने रहिएगा मेरे चैनल में, लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा, और लास्ट में एक थैंक यू जरूर बोलिएगा। थैंक यू मेरे दोस्त, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।